हाँ यार, चलो मैंने सोचा थोड़ा सा बात करते हैं आज कि कैसे करनी है NE 25 की तैयारी बायोलॉजी के लिए। देखो यार, बहुत लोग होंगे जो अभी भी गम मना रहे होंगे, तुम उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेने का काम करो। क्योंकि बायो देखो तुम्हारा 50% वेटेज रखता है नीट के एग्जाम में। तो उसके लिए देखो यार, पहली बात तो 360/360 तुमको कोई अश्योर नहीं कर सकता। 340+ अश्योर कर सकते हैं, वो मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ, उतने तुम्हारे आ जाएंगे अगर तुमने रिलीजियसली मेरी बातों को फॉलो किया तो। मेरी बात क्या, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई और आइडियल है, तुम्हें उसकी बात ज़्यादा सही लगे तो तुम उसकी बात को फॉलो करो, अगर वो सही सोर्स है तुम्हारा तो। ठीक है। पहली बात तो 360/360 तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सोल मेहनत पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमने कितनी रिग्रेस मेहनत की, कितनी कंसिस्टेंट रहे हो अपनी पढ़ाई को लेके। लेकिन 340+ तो तुम्हारा बहुत आसानी से आ सकता है, बस तुमको थोड़े से समय के लिए, मतलब रोज़ तुमको थोड़ा सा समय निकालना है और बस तुमको साल भर समय निकालना है इसके लिए। अब देखो, कुछ लोग होंगे जो रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट के वेट के बाद भी 1-2 हफ्ता रोएंगे गाएंगे, फिर तैयारी शुरू करेंगे। उनसे तुम थोड़ा एज पकड़ के चलो। तुम थोड़ा सा अपने आप को अभी ही एक बार चेक दे दो कि भाई तुम्हारा क्या लेवल है, तुमने क्या कर लिया, तुमने तैयारी शुरू करने का डिसीजन बना लिया है, छोड़ने का डिसीजन बना लिया तो तुम इस वीडियो पे आए नहीं होगे। तुमने तैयारी का मन बना लिया है कि हाँ भाई मुझे करना है इस बार। तुम्हारा जिसमें जो भी कम रहा हो स्कोर, तुमको जैसे भी इम्प्रूव करना है। देखो, अगर तुम्हारा बायोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा हो ऑलरेडी, मतलब अगर तुम एक अटेम्प्ट दे चुके हो, ऑब्वियस देखो ये मेनली तो ड्रॉपर्स के लिए है, लेकिन इसको फ्रेशर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नीट अगर तुम 25 में ही दे रहे हो, जो 12th मूविंग है उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है। देखो, तुम को बस क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। मेरे को लगा थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा तुम देखो अब हंसो मुस्कुराओ और तैयारी के लिए वापस एकदम से लग जाओ। ठीक है। क्योंकि अब रोने धोने का, रियलाइजेशन का, हर चीज़ का समय खत्म हो गया। रियलाइजेशन करने वाले अब तक कर लिए होंगे, और अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो भाई 1-2 दिन का समय लो, जल्दी से रियलाइज़ करो, तैयारी वापस से शुरू करो। तो देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है तुम्हारी 360/360 सिक्योर करने की। पहली चीज़ कि तुम बायोलॉजी जो है तुम अभी से स्टार्ट कर दो। हाँ, ये नहीं कि बायोलॉजी तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मेरे तो ऑलरेडी 330 आ गए हैं, मेरे तो 300+ आ गए हैं, तो मैं एकदम लास्ट में मार्च अप्रैल में करूंगा या करूंगी और मेरे 360 बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तुम्हारे, क्या पता तुम्हारे 300 से भी नीचे नंबर गिर जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। देखो, कम समय दो बायोलॉजी को, भले अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन रोज समय दो। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, लेकिन रोज करो। तो तुम रोज का मान लो, चलो अभी से तुम अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम हफ्ते में 2 चैप्टर कर लो, ज़्यादा नहीं भाई, हफ्ते में 2 चैप्टर करो आराम से, उसकी NCERT पकड़ के घिस दो एकदम। ऐसी हो जाए कि तुम्हारा साल का अंत होते होते NCERT फट जानी चाहिए एकदम। ऐसी नहीं, एकदम नई नई बन ठन के नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी NCERT, एकदम हो गया भाई क्या कबाड़ किताब है, पन्ने पन्ने अलग हो रहे हैं इस किताब के, ऐसे दिखनी चाहिए तुम्हारी 11th और 12th की बायोलॉजी की NCERT। और देखो, पेपर तुम्हारा NCERT से ही आएगा। अब ये रश मत करना कि अभी अभी जल्दी 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 खत्म कर लेता हूँ भाई, 1 महीने में बायोलॉजी खत्म हो गई, तुम जाओगे भूल। ठीक है। क्योंकि तुम फिर प्रैक्टिस करोगे नहीं, क्योंकि इस मन में आ जाएगा भाई हाँ मैंने तो बायोलॉजी कर ली एक बार, अब करेंगे दिसंबर में, दिसंबर में सब कुछ फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। अभी तुमको बस इतना ध्यान रखना है, धीरे धीरे करो, टाइम लेके करो, दिसंबर तक खत्म करो बायोलॉजी, आराम से करो। हफ्ते में 2 चैप्टर करो, लेकिन उसकी NCERT ढंग से करो। तो मैंने वही लिखा है देखो, डोंट रश एंड कंप्लीट चैप्टर्स प्रॉपरली। तुम 2 चैप्टर खत्म कर रहे हो, मान लो कोई 2 बड़े चैप्टर ले लो, मान लो तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हो, या तुम प्लांट फिजियो में तुम चलो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मांगता है चैप्टर, ये नहीं कि बड़ा पढ़ लिया और हो जाएगा तुम्हारा, नहीं ऐसे नहीं होगा, सवाल लगाओगे गलत हो जाएगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तो वेस्ट चला गया पढ़ना। ठीक है। ढंग से पढ़ो, आराम से पढ़ो, टाइम ले लेके पढ़ो, और हफ्ते में कम से कम 2 चैप्टर खत्म करो और उनके सवाल लगाओ। ठीक है। और हाँ, तुम्हारा ऐसे तुमको पढ़ना है कि तुम रिवीजन भी कर सको और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सको। अगर यार तुम हफ्ते में तुम 2 चैप्टर खत्म करते हो अगर, तो तुमको ऑब्वियसली रिवीजन का टाइम तो मिलेगा ही। बाकी तुम 10-12 घंटे, 8-9 घंटे जो भी दिन में पढ़ रहे हो, उसका 1-2 घंटा छोड़ के बाकी समय तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कर ही रहे हो अपने हिसाब से। इसको बस 2 घंटा दो। बायोलॉजी तुम्हारी 2-3 घंटा ही मांगती है, लेकिन रोज मांगती है। ठीक है। और 50% वेटेज है, तो इसको एकदम इग्नोर करके तो बिल्कुल मत चलना। ठीक है, वरना ये तुमको समझा देगी इग्नोरेंस का तरीका क्या होता है। चलो, दूसरी चीज़, चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे अब तुम। ठीक है, अभी तो बता दिया तो करेंगे, कैसे करेंगे देखो। कौन सा चैप्टर है मतलब नहीं है, फैक्चुअल है या कंसेप्चुअल है, NCERT स्टार्ट से एंड तुमको ख़त्म करनी है। जहाँ इंट्रोडक्शन शुरू हुआ वहाँ से लेकर के समरी तक अंत होनी चाहिए।
ये नहीं बीच में छोड़ दिए, ठीक है। और अगर तुमको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मान लो तुमने कुछ भी पढ़ा, मान लो तुमने MBI शुरू किया, उसमें तुमको ट्रांसलेशन समझ में नहीं आया, या मान लो ट्रांसक्रिप्शन समझ में नहीं आया, तो एक कोई भी छोटी सी वीडियो उठाओ जो ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन कर रही हो। या मान लो कोई तुमको NCERT पढ़ा रखा है, तो उसमें जाके जो ट्रांसक्रिप्शन के हिस्से में उसने समझा रखा है वो जाके देखो, ठीक है। उतना ही समझो, फालतू मत सब कुछ देखने बैठो। फालतू तुमको अगर जब नीड लगेगी, एक बार चैप्टर पढ़ के सवाल लगाने के बाद अगर तुमको लगेगा तुमने गलती करी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कम है, तुमको इसमें कोई पढ़ाने वाला चाहिए, तब तुम जाके पूरी चैप्टर की वीडियो देखना, अनलेस वो वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी खुद से आंखों से तुम्हारे NCERT का मिलन होना चाहिए, लेक्चर का मिलन ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ देखो, हाँ चलो ये तो मैंने तुमको बता दिया। तीसरा, सवाल प्रैक्टिस करो ऐसे सोर्स से जो NCERT बेस्ड हो और सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड करता हो जो कि आता है नीट में, जैसे कि असर्शन रीज़न आता है, डायरेक्ट सवाल तो हर जगह आते हैं, चलो ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है, मैचिंग आती है। मेनली बच्चे इन दोनों में गलती करते हैं, असर्शन रीज़न और स्टेटमेंट बेस्ड। तुमको असर्शन रीज़न और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल को सही करने के लिए तुमको सच में अच्छे से NCERT आनी चाहिए। फैक्चुअल और डायरेक्ट तो बच्चे ऐसे भी सही कर लेंगे, लेकिन ये दोनों पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के लिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो इसलिए जो भी सोर्स चुनो, कोई भी टेस्ट सीरीज़, कोई भी किताब जो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही है, ये नहीं कि वो तुमको BSc का पढ़ा रही हो, वो तुमको पहले से ही MBBS का पढ़ा रही हो, तुमको वैसी किताबों की ज़रूरत नहीं है। वो तुम MBBS में जाके बाद में पढ़ लेना, या नहीं होगा तो तुमको BSc करनी होगी तो BSc में जाके पढ़ लेना, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि एकदम ही ज्ञान का भंडार अपने अंदर बना है, नहीं भाई, अभी तुमको नीट को क्लियर करना है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको पढ़ाई करनी है कि तुम अपना एकदम एक्सेलेंट स्कोर रख सको, 360/360 को रख सको, ठीक है। तो तुमको इसके लिए अपना सोर्स बहुत ही ध्यान से चुनना है, कोई भी ऐरा गैरा सोर्स मत चुनना, और 10 सोर्स मत चुनना, एक सोर्स चुनना, 2 सोर्स चुनना बस, और वहीं पे उसी को रिग्रेसली फॉलो करना, ठीक है। देखो प्रो टिप, अगर तुमको भूल जाती है, याद रखना हो तो क्या करो, बार बार कैसे पढ़ो, रिकॉर्ड कर लो चैप्टर, ठीक है, अपने ओन वॉइस में, और उसको सुनते रहो। इवनिंग वॉक करो, मम्मी से बात करो, किचन में खेलो कूदो, खाना खाओ, उस समय सुन सकते हो। और मान लो चलो ये तो बहुत भारी काम है, इसका समय नहीं होता और ये काफ़ी बोरियत भरा भी चीज़ है, तो देखो भाई क्या कहते हैं, हमने पॉडकास्ट बनाया हुआ है जो हमारे यूट्यूब पे भी है, और क्या कहते हैं उस पर भी है, स्पॉटिफाई पे भी है, और मैं NCERT साथ में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ वीडियो लेक्चर्स के साथ। तो तुम वो भी, अगर तुमको पॉडकास्ट बोरिंग लगे तो तुम मेरे साथ वाली NCERT भी कर सकते हो। खैर अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका तुमको दे रही हूँ सजेशन, वो तुम सुन लो, 2x पे करके, 1.5x पे करके, इस पर तुमको सही लगे सुन लो। इससे भी चीज़ें बार बार ऐसे दिमाग में बैठती जाएंगी, तो तुमको जब क्वेश्चन करना होगा तो तुमको धीरे धीरे चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। ये रिवीजन के लिए, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि जाके सीधा हमारा पॉडकास्ट सुनो और वीडियो देखो और पढ़ो लिखो ही मत, नहीं, तुमको NCERT पढ़नी है, खुद बैठ के किताब उठाना है, ये तुमको मन में रखना है बस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, जो तुम क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो उसको 2-3 बार लगाओ, ये नहीं एक बार लगा लिया, ठीक है, 10 सवाल थे उसमें से तुमने 6 सही कर लिए, 4 गलत कर लिए, 4 देख लिए, हो गया, अब ये क्वेश्चन बंद करके रख दिया, नहीं, तुमने 4 देखे, 4 को तुमने वापस से तुमने अपनी डाउट कॉपी में लिखा, और उसके बाद से तुमने उसको रिवाइज कर लिया, वो पॉइंट सही कर लिया, ठीक है। उसके बाद भी ये क्वेश्चन बुकलेट फेंक नहीं देनी है तुमको, जहाँ से भी तुम कर रहे हो उस क्वेश्चन को तुमको वापस लगाना है, अभी नहीं कुछ समय बाद, बट तुमको वापस, जब तक तुम्हारे 10 में से 10 सही नहीं होने लग जाए ना, तब तक तुम खराब कर रहे हो। अभी तुमको परफेक्शन अगर चाहिए तो तुमको अपने आप को 2-3 बार उस सवाल को लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। दूसरा, अल्टरनेट कर सकते हो रीडिंग और चैप्टर लिसनिंग में, मान लो, क्योंकि एक बार बायोलॉजी पढ़ने से तो नहीं होगा, ठीक है, पढ़ना तो तुमको कई दफ़ा पड़ेगा, ठीक है। तो तुम यार मान लो तुमने 2-3 बार पढ़ लिया, अब कोई चैप्टर बोर लग रहा है, नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तो तुम या तो उस चैप्टर की पॉडकास्ट सुन लो कहीं से भी, ठीक है, या तो तुम NCERT, या तो मेरी कराई हुई है तो कोई और करा रहा है जिसका तुमको ज़्यादा पसंद आ रहा है तो उसका NCERT कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो लेक्चर देख लो, आराम से हो जाएगा, फन में तुमको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो, हर चैप्टर तुम्हारा कम से कम 5-10 बार कर, लोग कहते हैं यार 20 बार होना चाहिए, 30 बार होना चाहिए, देखो होना चाहिए बिल्कुल, अगर आइडियल है तुम उतना कर सकते हो, तुम्हें उतनी जान है करो, लेकिन उतनी नीड नहीं होती है हमेशा। तुमको बस ये रखना है कि तुमको किताब का कोई भी पॉइंट ना बोले, वो कुछ चैप्टर्स के लिए ज़रूरी है जिसको तुमको 10-15 बार शायद से देखना पड़े, वरना 5-10 में तुमको मैक्सिमम रिकॉल होने लग जाएगा। लोग यूजुअली इतना भी नहीं करते हैं, 2 डिजिट बहुत कम लोग छूते हैं, ठीक है। तुम्हारी एकदम AIR आने वाली होगी बढ़िया वाली, अच्छी वाली, तो तुम भी छू लोगे, 10 तक तो चले जाओगे आराम से, ठीक है। और देखो, इफ़ यू रिवाइज यूजिंग एनी ऑडियो बुक यू विल रिवाइज विदाउट इवन रियलाइजिंग, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैंने तुमको पहले बता दी कि तुम ऑडियो बुक से करो तो तुमको पता भी चलेगा, चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी, वो तुमको आ जाएगा क्वेश्चन करते टाइम में, ठीक है। चलो, एक और टिप क्या है,
देखो, एक अलग से नोटबुक बनाओ तुम, जिसमें तुम्हारी एनसीईआरटी लाइन के तुम जहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हो, जो मैंने तुमको बताया, जो तुम डाउट कॉपी है, काइंड ऑफ वही है चीज़, ठीक है, उसको तुम लिखो, ताकि तुम जब बाद में तुम्हारी, देखो, तुम जो डाउट कॉपी बनाओगे ना, वही तुम्हारी असली धरोहर होगी, क्योंकि मैक्सिमम एनसीईआरटी तो तुम रिटेन कर लोगे, हर चैप्टर से कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो तुम भूलोगे, ठीक है। अब उनको भूलोगे तो यार कितनी बार पढ़ोगे, बस उन पॉइंट्स को एक कॉपी पे लिखना। कोई वो तुमको कहाँ से मिलेंगे वो पॉइंट्स, ऐसे तो समझ में नहीं आएगी कौन सा भूलने वाले हो। तुम क्वेश्चंस लगाओगे, तुम क्वेश्चंस में गलतियाँ करोगे, कोई क्वेश्चन को तुम बार बार गलत कर रहे होगे, तो तुम एक सेपरेट नोटबुक बनाओ बायोलॉजी के लिए, और उस पर तुम वो पॉइंट्स लिखो, और तुम उनको, जब तुम्हारा दिसंबर आने वाला होगा, जनवरी आने वाला होगा, उसके बाद तो रोज़ एक बार उसका तुमको घूंट लेना है, ठीक है, रोज़ एक बार रिवाइज करनी है। तुम्हारा, मैं श्योर कर रही हूँ, तुम्हारा 350 तो फिर फिक्स आएगा, ठीक है। एक दो सवाल तुम शायद सिली करके आओ, वरना तुम्हारे 360 भी आएंगे, ये निश्चित है, ये मैं लिख के दे दूंगी तुमको, ठीक है। और बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, मैं तुमको बता दिया कि तुमको बस थोड़ा थोड़ा समय देना बायोलॉजी को, लेकिन तुमको पूरे साल समय देना है, ठीक है यार, अच्छे से हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बायोलॉजी बस लगती है कि हाँ भाई इतना आसान नहीं होती है, और लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे होते, क्योंकि लोगों को सही तरीका नहीं होता है पढ़ने का, पता, ठीक है। देखो, कम बायो पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो, जैसा मैंने बता दिया ऑलरेडी। और यार फाइनली हो जाएगा, चिंता मत करो, बस एकदम घिस के पढ़ते रहो, एकदम, बस एक साल है, एक साल एकदम जितनी जान है उतनी लगा दो, कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बढ़िया से सिलेक्शन लो, अगले साल यार मेरे को मिठाई उठाई भिजवा देना, और मस्त जाओ फिर कॉलेज, मजे करो, सारा कुछ, बस जो भी है, एक साल से कम का समय यार, अब तो मई भी ख़त्म हो रहा है। चलो यार, ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने, और तुमको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में तुम लिख देना, मैं आंसर कर दूंगी वो भी, ठीक है।